फनी भैया झूठ बोल रहे हो या फिर ये तुम्हें पता ही नहीं है कि तुम्हारे लिए खाना बनता ही नहीं है? इसी घर में रहते हो या कहीं और रहते हो जो ये नहीं पता कि रोज इतना ही खाना बनता है? कह रहे आज तो बड़ा सारा खाना बन गया। हाँ भाई, खाना बनाने वाली जो आ गई है, पहले तो अम्मी बनाती थी और अम्मी एक सब्जी से ज्यादा नहीं बना सकती भाई, वो तो अम्मी है, वो नहीं कर सकती। ना 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 ना, उनसे कोई उम्मीद मत बांधो। लेकिन अब तो डॉक्टर खाला आ गई है, अब तो 4 चीज बनवा लो, 5 चीज बनवा लो। अब बनाने के लिए देखो, आलू गोभी बन गई, भरवा बैंगन बन गए, मूंग मूंग की दाल बन गई, और ये जो लाड साहब उतर कर आया ना ऊपर से, उनके लिए दलिया बना के रख रखा था। बातें करते करते उन्होंने दलिया दूध में डालकर उनको खाने के लिए दे दिया, चाय नाश्ता भी बनाकर खिला दिया। फिर कह रही हैं साफ सफाई भी हो रही है। देखा, समझ में आ गया डॉक्टर खाला क्यों आई हैं। और अब डॉक्टर खाला 9-10 महीने से पहले बिल्कुल भी जाने वाली नहीं है, क्योंकि खालू यहाँ पर है नहीं। और ये ऐसा टाइम है कि बीच में वो जाएंगी ही नहीं, क्योंकि चालू अप्पी को तो पैम्पर करना है, उनकी खिदमत करनी है। फिर आने वाले टाइम में उनके पैरों पे स्वेलिंग होगी तो वो अम्मी थोड़ी ना करेंगी। ना 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 ना, अम्मी से उम्मीद मत करो भाई, वो तो डॉक्टर खाला ही करेंगी। गर्म पानी से उनकी मालिश भी करेंगी, सिकाई भी करेंगी। और ये और भी बहुत सारी चीज़ों की हिंट दे रही है चालू अप्पी। चालू अप्पी की खुशी कहाँ गायब हो गई एनिवर्सरी की, वो भी आपके साथ डिस्कस करते हैं। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे कि हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको पहले ही मिल जाए। तो सुबह सुबह का वक्त है, जिसको ये 12:30 को सुबह सुबह कह रहे हैं, और ये एनिवर्सरी के बारे में बता रहे हैं कि आज है हमारी एनिवर्सरी का कौन सा दिन। मतलब कहती है कि कौन सा दिन नहीं, आज हमारी एनिवर्सरी, आज 5 तारीख है, कल हमारी एनिवर्सरी है, आज हमारी मेहंदी का दिन था। भैया वो तो बहुत टेंशन वाला दिन था भाई, तुम्हें काहे की टेंशन थी? शादी से एक दिन पहले भी कोई डाउट था क्या? और अब शादी से एक दिन पहले मेहंदी नहीं लगाई? क्योंकि नहीं लगाते हैं ना, इसलिए खुशबू की चीजों से बचते हैं ना। दुपट्टा संभालते संभालते हम परेशान हो गए हैं, एक दिन बिल्कुल उतार के फेंक देंगे। और वैसे भी बाल 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 तो हमारे रोज दिखते ही हैं, पिज्जा भी टोकती रहती है, भाई भी नोट कर लेते हैं। अब इतने सारे कैमरे, अब हमसे नहीं होता, अब तो हमने ट्रीटमेंट करा लिया, अब हम इतने ज्यादा अंदर से टकले नहीं लगते आगे से। अब हम बड़े आराम से धीरे धीरे खिसकाते खिसकाते पूरा खिसका सकते हैं। तो आज क्या कर रहे हैं, आज कैसे सेलिब्रेट कर रहे हैं, सिवाय खाना शॉपिंग, उसके अलावा हमारे पास तीसरी कोई बात ही नहीं है। लेकिन फिर भी जैसे होगा वो हम आपको दिखाएंगे। अब नीचे चलते हैं, क्योंकि वो जो हमने काम वाली बुलवाई है ना मोदाहा से, और जो सारे काम कर रही है, उसने हमारे सारी सेटिंग करके रखी। क्योंकि हम रात ही बोल कर आए थे हमें भरवा बैंगन चाहिए, तो चाहिए तो सुबह जब तक पहुंची है ना तब तक भरवा बैंगन भी बन गए हैं, बाकी जो भी कुछ बोला था वो भी बन गए हैं। और जो लोग वहाँ पे रहते हैं उनको नाश्ता पानी भी करा दिया गया है। और ये जो लाड साहब जा रहे हैं इनके लिए भी बना कर रख दिया गया है, क्योंकि ये तो बिना दलिए के नाश्ता नहीं करते, दूध दलिया चाहिए इनको। बाहर काम हो रहा है तो बहुत ज्यादा शोर हो रहा है, चलो आपको बाहर भी दिखाएंगे। और मैंने कहा था ना, क्योंकि वही वो जो गाड़ी आएगी ना बेबी के लिए, भ्रूम भ्रूम करके वो जो सारे में घूमेगी, तो इसलिए खुला खुला करवा रहे हैं। सारी दीवारें हटवा के हमने पूरा हॉल करवा दिया है बड़ा सा। भाभी से कंपटीशन भी तो करना है ना, फिर हमारा बेबी गाड़ी कहाँ चलाएगा जैसे रू बेबी चलाता है। दरवाजा खुलेगा, देखो पूरा 1 घंटे में, देखो घड़ी में टाइम दिखा रहा है 12:30 बजे ये नीचे नाश्ता करने के लिए आए हैं सोकर उठ के। और फनी की आंखों से तो ऐसा लग रहा है जैसे अभी भी ढंग से नींद खुली नहीं है, इसकी आंखें लाल हो रही हैं। अम्मा आई है दरवाजा खोलने के लिए, अम्मा ने देखा कैमरा होना, अम्मा ने फट सर ढक लिया, अच्छे से बाल कवर कर लिए अपने, क्योंकि सब पढ़ाया लिखाया गया है ना अच्छे से। अब तो अम्मा भी ट्रेंड हो गई हैं, अम्मी तो है ही, अब अम्मा भी ट्रेंड हो गई हैं। पहले नहीं पता था इनको, पहले तो कुछ भी बोल देती थी, कुछ भी कर देती थी, लेकिन अब मजाल जो कुछ भी बोल जाए। अम्मी हमने ये सारा सामान उठवा लिया, अब आपको सुकून है? तो भाई सुकून तो मिलेगा जब तुम कबाड़ा सारा फेंक के रखती हो। तुम्हारे पास 2 कमरे तो खाली है ना, एक बेडरूम में तुम सोते हो, एक बेडरूम ऐसे ही रखा हुआ है, तो वहां ले जाकर सामान को सारा रखवा दो अच्छे से कवर करवा के। यहाँ पहले ही इतनी पब्लिक रहती है, जगह रहने की है नहीं, ऊपर से तुम भी सामान को घेर कर रख दो, वो भी बेवजह का सामान। अम्मा आपने क्या खाया? हमने चाय टोस्ट खाया। भाई चाय टोस्ट खाने की कोई चीज होती है? एक्चुअली हमारे यहाँ पे क्या होता है, या ये कह दो ज्यादातर लोगों में ऐसा होता है कि जब सुबह मॉर्निंग की चाय बनती है, बहुत सारे लोगों को बैटी लेने की या चाय लेने की आदत होती है, तो खाली चाय ना देकर एक रस साथ में ले लेते हैं, जिनको ये टॉस कहते हैं। तो वो एक रस ले लेते हैं, जिससे कि खाली चाय जो है वो पेट में नुकसान ना दे। और बाकी का नाश्ता जो है फिर वो तो जैसे बनता है। अब जैसे किसी के यहाँ जवे बनते हैं, किसी के यहाँ पोहा बनता है, किसी के यहाँ उपमा बनता है, किसी के यहाँ चिल्ले बनते हैं, किसी के यहाँ पराठे भी खाए जाते हैं, आलू के पराठे भी खाए जाते हैं। और सर्दी आ रही है तो मज़ेदार के भाई पराठों की जो है पूरी झड़ी लगने वाली है, हर तरह के पराठे आपको मिलेंगे। अब पराठे अच्छे तो बहुत लगते हैं सर्दियों में, क्योंकि हमारे पास ऑप्शन बहुत होते हैं, लेकिन क्या करें, वो सेहत के लिए तो इतना अच्छे नहीं है ना। हाँ, महीने में 1 बार या 2 बार खा लिए तो वो ठीक है, लेकिन रोज़ रोज़ तो पराठे नहीं खा सकते ना। और रोज़ रोज़ आप चिल्ला भी नहीं खा सकते, क्योंकि बेसन जो है वो भी थोड़ा सा हैवी होता है। तो मैं क्या करती हूँ अपने नाश्ते में, मैं सूजी के चिल्ले बनवाती हूँ, जैसे उत्पम टाइप का होता है ना, वैसे सूजी के चिल्ले बनवाती हूँ, सूजी में 1 चम्मच बेसन मिला के, जो कि परी मेरे लिए बनाती है। और पतले पतले से बड़े ही अच्छे लगते हैं। नॉन स्टिक तवे पे हल्का सा ग्रीस
कर लो उसको, उसके ऊपर डाल दो। तो मैं मतलब वो आप अगर कहो ना तो वो सूजी क्योंकि हल्की होती है, बेसन से ज़्यादा हल्की होती है सूजी, इसलिए बच्चों को सूजी की खीर, सूजी का हलवा जो है वो खाने के लिए डॉक्टर बोलते हैं, क्योंकि वो डाइजेशन में अच्छा होता है। बेसन के देके सूजी हल्की होती है। अब लेकिन चलो भाई, मैं अपनी कहानी बताने बैठ गई क्या, क्योंकि मैं डेली खा सकती हूँ उसको। उपमा, उत्पम, सूजी के चीले, बेसन का चीला, तो ये डिफरेंट डिफरेंट जो है बदल बदल के हमारे यहाँ नाश्ता बनता है। इनके यहाँ का चाय टोस्ट है। फिर क्योंकि खाना भी जल्दी हो जाता होगा, क्योंकि पापा का खाना जाता है, मुझे नहीं पता पापा का नाश्ता भी जाता है कि नहीं जाता है, क्योंकि आज तक हमने तो कभी देखा नहीं, ना नोटिस किया कि भाई पापा का जो है वो नाश्ता यहाँ से जाता है तो पापा को नाश्ते में ये लोग क्या भेजते हैं। ये भाभी के यहाँ से ही नाश्ता हो जाता है उनका, और खाना यहाँ से जाता है बनकर। तो अम्मा को चाय टोस्ट में ही तला दिया, और फनी भाई साहब खा रहे हैं दूध दलिया। और बातें करते करते मतलब यहाँ जो अम्मा को छोड़ के जब वो पूछने गई है क्या बना है, भरा बैंगन बनाया है कि नहीं बनाया है, मतलब धौंस सी जमा रही है कि मैं कल कहकर गई है बने कि नहीं बने। मेरा बहुत दिल कर रहा था, भाई साहब इतनी क्रेविंग हो रही है इस औरत को, मुझे ऐसा लग रहा है दुनिया की कोई चीज नहीं बचेगी। और बैंगन से इतना ऑब्सेशन, बैंगन से लाइक रियली, कलर पहनना हो तो बैंगन बन जाना, सूट पहनना हो तो बैंगन बन जाना, शादी में पहनना हो तो बैंगन बन जाना। और बैंगनी कलर भी बहुत पसंद है, और बैंगन हर तरह के पसंद है। इससे पहले बैंगन का वो भुर्ता सा बनवाया था कि ऐसे वहाँ पे बनता है, ये बनता है स्मोकी वाला बैंगन बना दो। और अभी जो है भरवा बैंगन चल रहे हैं, जबकि मेरी मम्मी तो मुझे नहीं खाने देती थी, मेरी नानी भी मना करती थी, मेरी दादी भी मना करती थी कि बैंगन नहीं खाते। शुरुआत के दिन में तो बिल्कुल नहीं खाते, और अम्मी ने जो है भरे बैंगन भी बना दिए हैं। और पता नहीं इतने बड़े भगोने में पता नहीं क्या चावल उबालने के लिए रखे हैं, क्या रखे हैं पता नहीं, क्योंकि मूंग की दाल के साथ ये चावल भी खा लेते हैं। हालांकि भाई मैं तो नहीं बनाती, बनाते होंगे लोग मूंग की छिलके वाली दाल, तो वो तो रोटी से खाई जाती है, चावल के साथ तो नहीं खाते उसको। और तब तक वो ये अपना बैंगन, भरे हुए बैंगन देख रही है, तब तक अम्मा की पीछे से आवाज आती है, जो कि क्लियर सुनाई तो नहीं दिया, लेकिन ये चालू ने इस तरफ जो है ना हमारा जो है ध्यान खींचा, ये कह के कि अम्मा किससे लड़ रही हो। क्योंकि अम्मा जो है वो डॉटर खाला को 4 बातें सुना रही थी। अम्मा भी कम नहीं है, कुछ कम मत समझो उनको। वो क्यों 4 बातें सुना रही थी, वो उनसे पैसे मांग रही थी। उन्होंने अपने कुछ पैसे शायद उनके पास जमा कर रखे होंगे, जो कि वो पता नहीं मना कर रही हैं या देना नहीं चाह रही हैं। तो ये कह रही हैं कि मेरे पैसे हड़प लिए, मतलब इसने मेरे पैसे रख लिए। अब जब अम्मा को बुला के पूछा गया अम्मा किससे लड़ रही हो, तो अम्मा एकदम चुप और बिल्कुल नहीं बोली। और जब इतना सारा खाना दिखा रही थी तो कहता आज तो बहुत सारा खाना बना दिया। तो हंस के कहती रोज ही इतना बनता है, तो फनी किसी और के घर में रहता है क्या, या फनी को दिखाते नहीं हो कितना सारा खाना बना है, उसको सिर्फ एक ही चीज दे देते हो क्या, या झूठ बोल रहे हो। जो फनी ने झूठ जो है सबके सामने खोल दिया कि आज तो बड़ा सारा खाना बना है भाई। कहती है रोज इतना बनता है, सबके लिए अलग अलग, और जो पापा के लिए बनता है ना वो तो बिल्कुल अलग बनता है। कभी कभी पापा वाले में से हम सब भी खा लेते हैं, 2 चीजें बन जाती हैं पापा के लिए। और जबकि हमने देखा है अक्सर उनको एक बाउल में दाल या सब्जी होती है, खीरा काट कर भिजवा दिया जाता है। 2 तो कभी नहीं देखी हमने प्लेट में कि दाल और सब्जी रखी हुई देखी हो। और कभी कभी ऐसे बनता है कि जो सुबह का होता है ना वही शाम तक खा लेते, कभी कभी हम सुबह का शाम भी खा लेते। और मैंने तो अक्सर यही देखा है कि तुम यही बताती हो ये दोपहर बनी थी, हम ये खा रहे हैं, ये दोपहर बनी थी, हम ये खा रहे हैं। क्या बोल रही है अम्मा, किससे लड़ रही है। और अम्मा का मुंह बना हुआ था, और जैसे ही अम्मा ने देखा कि चालू अपी ने पूछा और ये जो है उनकी तरफ कैमरा घूम गया, और अम्मा चुप लगा गई, क्योंकि अम्मा को पता है कि मेरी नातिन का कंटेंट शूट हो रहा है। अब तो अम्मा भी एक्सपर्ट हो गई हैं, अम्मा को पता है कि कौन सी चीज कब करनी चाहिए, कौन सी चीज नहीं करनी चाहिए। और फनी को, बदतमीज को देख लो जरा, उनका नाम लेकर कह रहा है क्या हो गया जमीला बानो, और कैमरा उनके मुंह में बिल्कुल एकदम से, नाक अंदर के बाल तक दिख रहे हैं उनके मुंह पे, इतना पास से कैमरा मार दिया है कि जब एक बुजुर्गी के बाद जब उनकी आंखों में भी थोड़ा सा लेंस में फर्क हो जाता है ना, वो तक भी क्लियरली दिख रहा है। इस आदमी को इतनी भी अकल नहीं है कि बड़ों से कैसे बात करते हैं या उनके साथ किस तरह से बिहेव करते हैं। वो मना कर रही है, वो बताना नहीं चाह रही, कुछ नहीं बेटा हम अच्छे हैं, बस सब अच्छा है, सब ठीक है। वो बात को घुमाने की कोशिश कर रही है कि मैं ना बताऊं, लेकिन कह रहे किसके साथ झगड़ा कर रही है, किसको कह रही है कुछ, पैसे का क्या हुआ, पैसे का जिक्र इसने किया है, क्योंकि फनी खड़ा है दरवाजे पर, फनी ने सुन लिया है वो अम्मा क्या बड़बड़ा रही थी। लाओ खर्चा पानी दो, पैसे वैसे दो जो लाई हो मुदाहा से। अच्छा भाई अपनी बीवी से तो पैसे लेता है यार, अब नानी से भी पैसे लेगा, नानी कौन सा कमाने जाती है, तेरी बीवी तो कमाती है, देख ले पेटी खोल के मेरे पास कहाँ है पैसे। तो कहते 3000 रुपये लाई थी, कहाँ है, तो कहते बेटी के पास रखा। वो उनसे उनके पैसे मांग रही थी, और शायद बेटी खाला ने शायद ये कहा है कि अभी नहीं है, या दे दूंगी, या बाद में ले लेना, या मे भी शायद वो ये पूछ रही हूँ कि क्यों चाहिए, इसीलिए चालू अपी पूछने के लिए आई थी कि अम्मा तुम्हारे पास पैसे रखवाती है क्या। तो उन्होंने कहा हाँ। कि कितने पैसे के, 3000 रुपए। कहती है 1500 रुपए ये ले चुकी हैं। कह रही है मैं दे आई हूँ लेकिन मिलेंगे नहीं। कह रही नहीं मिलेंगे क्या। अब अम्मा जो है गुस्सा कर रही है और उन पे ये कह रही है कि ये मेरे पैसे नहीं देगी वापस, यानी कि बेटी जो है वो मेरे पैसे वापस नहीं
देगी। तो भैया दोनों बहनें सट बट गई। फिर बड़ी वाली कहती हैं, यानी कि अम्मी जी कहती हैं, अब जब अम्मा ने कह दिया है कि पैसे नहीं मिलेंगे तो अब नहीं मिलेंगे बेटी, अब नहीं देगी। तो अम्मा से पूछवा रही है, बुरी है ना बेटी? कहते हाँ बहुत बुरी है कि मेरे पैसे नहीं दे रही है। बताओ, जबरदस्ती का एक बुजुर्ग को इतना इरिटेट कर रहे हैं, परेशान कर रहे हैं। क्योंकि उम्र जब हो जाती है ना तो लोग थोड़ा सा ऐसा होते हैं कि छोटी छोटी सी बातों पे चिढ़ जाते हैं। तो उनको चिढ़ाना, उनको किलसाना अच्छी बात होती है क्या? तभी वो बता रही है सारी बात कि उन्होंने कुछ नहीं दिए, 1500 रुपए दिए हैं, लेकिन 1500 रुपए नहीं दे रही, जबकि मैंने 3000 रुपए जमा किए थे। अम्मा तो भाई बड़ी गुस्से में लग रही हैं। डॉक्टर खाला बड़े प्यार से आराम से कह भी रही हैं कि जब जब तुमने मुझे पैसे जमा कराए हैं मैंने हमेशा दिए हैं ना। तो वो गुस्से में कह रही है कि नहीं दिए। तो भैया डॉक्टर खाला भी चिढ़ गई, उन्होंने भी कह दिया, चालू तुम्हारे सबके सामने कह रहे हैं, देखो अब नहीं मिलेंगे पैसे, अब नहीं देंगे हम इनके पैसे। तो अम्मी जी सपोर्ट करने आ गई, अब जब नाम लग ही रहा है तो अब नहीं मिलेंगे अम्मा के पैसे। बेचारी अम्मा, ये देखो ये किसके लिए लाई थी बुआ, जता दिया आखिरकार कि ये टॉय जो है मैं लेकर आई हूँ रू बेबी के लिए खरीद कर। अब शॉपिंग टाइम, क्योंकि शॉपिंग के बिना तो हमारा कंटेंट पूरा नहीं होगा। चलो 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 सब जल्दी से मॉल चलो। अब फनी जो है वापस से दोनों बच्चों को लेके अब फिर से निकल पड़ी अपनी सवारी लेकर, क्योंकि भाई एनिवर्सरी है और अकेला तो वो कुछ कर नहीं पाता। छोटा बच्चा जो है उसको तुम मैन चाइल्ड से कम मत समझो, वो भी मैन चाइल्ड ही है। उससे ज़्यादा समझदार तो मुझे ये दोनों बच्चे लगते हैं, जो वो शॉपिंग भी करा देते हैं, चीज़ें भी बता देते हैं, हिसाब किताब भी करा लेते हैं, चॉइसेस भी करा देते हैं। और उनको ये भी पता है कि 8 साल का भले इनका रिलेशन हो इनका साथ में, और 2 साल से परमानेंट साथ में रह रहे हो, लेकिन उसको ये नहीं पता कि मेरी बीवी को क्या पसंद आएगा, उसके पैर का साइज क्या है, उसके कपड़ों का साइज क्या है। अभी मुझे कुछ आइडिया नहीं है, तुम आइडिया मुझे बताओ कि क्या लेना है। एक ऑप्शन आया बैग ले लेना, एक ऑप्शन आया है कि कुछ और ले लेना। चालू के बिना यार इतना मुश्किल होता है यार, कुछ समझ में नहीं आता यार, मैं क्या लूं यार। ओ सबसे ज्यादा भोला भंडारी तो यही है, इसको कुछ पता ही नहीं है दीन दुनिया का। जबकि देखा जाए तो सबसे ज्यादा शातिर खिलाड़ी है ये लोग बोल रहे हैं बैग ले लो बैग ले लो। भाई जब तुझे इनकी माननी ही नहीं थी, इनकी सुननी ही नहीं थी, तो फिर इनको लाए क्यों साथ में? खुद ही आते और खुद ही शॉपिंग करके ले जाते। तो फाइनली पहुंच गए तनिष्क में, वहां से लिए अंगूठी, और जिस टाइप की इन्होंने अंगूठी ली है वो 50 से 60 हजार के बीच की होगी डायमंड की, और कोई गारंटी नहीं है, हो सकता है डायमंड कम हो तो 40 से 50 के बीच की हो। तो फ्रेंड्स हमारी एनिवर्सरी थी, तो जहां से हमने सामान लिया उन्होंने हमें ये केक दे दिया। एक टुच्चे से केक के लिए इतना खुश हो रहा है। तो फ्रेंड्स यहाँ से ले लिया है। चालू को कुछ ना कुछ आइडिया तो है कि हम कुछ ना कुछ तो लेंगे, उसके लिए कुछ तो ले रहे हैं हम। बनी अगर जा रहा है तो कुछ तो लेगा भाई, इतनी सारी ट्रांजेक्शन होगी, उसके नंबर पे मैसेज आएगा तो उसको नहीं पता चलेगा कि इस कीमत का क्या ले सकते हो तुम। चल झूठे, कुछ ऐसी चीज लेकर आएगा जैसे डायमंड रिंग हो गई, जैसे ये हो गया, जैसे वो हो गया। चल बेवकूफ किसी और को बनाना, क्योंकि उसको भी तो अपनी लाज बचानी है, भाई भाभी के सामने इज्जत रखनी है, फिर पब्लिक के सामने ये भी कहलवाना है कि अब तो तेरा पति काम करता तब भी तुझे कुछ नहीं दे पाया। तो इसलिए उसने ये प्लान किया है और उसने बताया है, उसने साइज भी बताया है। और मैं भी साइज के लिए जो पिज्जा गई है ना, उसने कोई अंगूठी, क्योंकि वो आदान प्रदान कर रहे थे ना जब कपड़े लगा रहे थे, तो उन्हें पता है कि कौन से हाथ की उंगली में कौन से साइज आएगा, तो वो आराम से करेक्ट साइज से लेकर आई है। तो मुझसे बोली थी देखो प्लीज मेरे लिए रिंग मत लेकर आना, कोई महंगी चीज मत लेकर आना, बस ऐसे ही छोटी मोटी कोई चीज ले लेना। कितने ज्यादा इतराते हैं भाई, जानबूझ के सब कुछ करते हैं, बहुत इनोसेंट बनने की कोशिश करते हैं, लेकिन इतने इनोसेंट है नहीं, क्योंकि लोग अब बहुत तेज हो गए, उनको समझ में आता है क्या चीज रियल है और क्या चीज फेक है। कहती है मुझे महंगी चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता, छोटी मोटी चीज ले आना। देखो एक बात तो है, वो भोली तो बहुत है। भोली, अगर ये भोली है तो फिर भोले को भोला कौन कहेगा? भोले लोग आपके पेरेंट्स को धमका के, धमकी देकर शादी तो नहीं करते हैं। भोले लोगों की वजह से कोई दुनिया से तो नहीं चला जाता है। भोले लोगों की वजह से कोई किसी का धर्म तो नहीं परिवर्तन कर देता है। भोले लोग अपने ही जो उनके फैन पेजेस हैं, जो उनकी जो वीडियोस बनाते हैं, या उन्हीं को फेमस करते हैं, या उनके नाम से उनकी वीडियोस को आगे चलाते हैं, उनको कॉपीराइट स्ट्राइक तो नहीं देते हैं, उनके चैनल तो नहीं उड़ा देते, उनको धमकी तो नहीं देते हैं। भोले लोग तो नहीं करते ये सारे काम। मुझे लड़कियों के मामले में कुछ भी आइडिया नहीं है। तुम्हें आइडिया नहीं है? तुम्हें मुदाहा में एक बार पता कर लो कि वहाँ आपके बारे में क्या बोला जाता है। तो तुम भाई इतना तो झूठ मत बोला करो जितना हजम ना हो सके। शॉपिंग हुई नहीं है कि खाना आ गया, क्योंकि मैंने कहा था ना शॉपिंग खाना, तो कौन क्या क्या खाएगा जल्दी से बता दो। चलो बर्गर ले लो, चलो वही भेलपुरी ले लो, जो लेना है वो ले लो और खा लो। क्योंकि अब तो चालू अपी का कंटेंट क्रिएट हो रहा है, तो उन्होंने खुली छूट दी है, उन्होंने कार्ड भी दे दिया, जितना मर्जी खर्च करना है वो खर्च करो। अब मैं चालू अपी के लिए तो लूंगा ही लूंगा, लेकिन चालू अपी मेरे लिए कुछ लेती उससे पहले मैं भी चालू अपी के साथ साथ खुद के लिए भी खरीद लूंगा। पहले आया था उसके लिए जूते खरीदे थे, पिज्जा को जूती दिलवाई थी, तो मैंने खुद के लिए भी मोजड़ी ले ली थी, मतलब वो जो लोफर टाइप की जो जूती होती है वो ले ली थी। अब क्योंकि चालू अपी के लिए चश्मा पसंद किया, तो ऐसे कैसे हो सकता है
है कि मैं अपने लिए चश्मा ना लूं? तो फ्रेंड्स, हमने खरीद ली, जितना हमें समझ में आया उतना हमने खरीद लिया। अब चलते हैं घर में और देखते हैं चालू क्या करिए। तो कैसा लगा आज तुम्हें अकेले रह के? मतलब दोनों भाई बहन चले गए तो वो घर में अकेली हो गई। अम्मा है, डॉटर खाला है, अम्मी है, वो है ही नहीं, मतलब वो एग्जिस्ट नहीं करते घर में। इन लोगों को क्यों थकाया? जैसे तुमने प्लानिंग के तहत तो भेजा ही नहीं था इनको। तुम्हें पता है ना कि तुम्हारा पति कुछ नहीं कर सकता, इसलिए तुमने पिज्जा को भेजा, नान को भेजा। नान थकाया कह रही इन लोगों को क्यों थकाया? वो ऐसे थका हुआ आया था, कह रहा है बिल्कुल अब कुछ नहीं कर सकता, मैं इतना ज्यादा थक गया। कितनी नौटंकी, मतलब वो हाथ में कुछ दे रहा है, लो तुम्हारी एनिवर्सरी गिफ्ट, तो ऐसे डर रही है जैसे छिपकली हाथ में रख देगा। क्या है? ओवर एक्टिंग मत करो, 50 रुपए काटो भाई इनकी ओवर एक्टिंग की। अब अम्मा बीच में बोल पड़ी। अम्मा ने अपना कंटेंट वाली लाइनें बोल दी। फनी चालू से पूछ ले, मैंने दिन भरे में कितना याद करा है, कब आएंगे फनी। अम्मा, आपको फनी से क्या लेना देना, जब आपकी नातिन तो घर पे थी, आपकी बेटी घर पे थी, आपकी बेटी घर पे थी। बेटी मतलब जिनका नाम बेटी है, लेकिन उनको फनी चाहिए था भाई, क्यों? अच्छा, कुछ खाने के लिए मंगाया होगा अम्मा ने, इसलिए इंतजार कर रही हैं। इतने अच्छे गिफ्ट लेकर आए भैया, अब एनिवर्सरी है तो गिफ्ट तो बनते हैं, लेकिन हमने तो आपके लिए कुछ नहीं लिया था। कितना झूठ भाई, कितनी ओवर एक्टिंग। एक डिटेल तुम्हें पता है कि कब कितनी ट्रांजैक्शन हुई है, कब कौन सी चीज ले रहा है, वो पल के भी नहीं झुका सकता जब तक तुम इजाजत ना दे दोगे उसको। लेकिन मैं सब अकाउंट कर रही हूँ, मैं सब इकट्ठा दूंगी भाई। ये सीधा एकदम से थार ला के देगी इसको। मेरे प्यारे फनी, तुमने मेरे को इतनी चिट्टी मुट्टी सी इतनी सारी चप्पलें ला के दी, इतनी महंगी चप्पलें ला कर दी तुमने मुझे, तो मैं तुम्हें बदले में थार तो दे सकती हूँ, जो कि थार तो थोड़े से पैसों में आ जाती है, चप्पलें ज्यादा महंगी आती हैं। अरे नहीं, कोई बात नहीं चालू, तुम मुझे मिल गई है, इससे बड़ा गिफ्ट क्या होगा। जब भाई पूरा बैंक मिल गया तो कोई 100-200 रुपए के लिए क्यों परेशान होगा भला। कहती हैं ये लोग एक टेलर को पकड़ने गई थी ऑल्टर कराने के लिए, वो टेलर नहीं मिल रहा था इनको। पता है क्यों? क्योंकि चालू अपी के इतने सारे सूट मिले हैं, वो डॉटर खाला को देने हैं, इसलिए तो डॉटर खाला उसमें खाने पीने का सामान भर कर लेकर आई थी और सिर्फ सूट 1-2 जोड़ी लेकर आई थी। अब चालू अपी यहाँ से अपने सूट देगी। अब चालू अपी को तो ज़्यादा बड़े बड़े सूटों की जरूरत पड़ेगी, तो वो पुराने सूट चालू अपी के काम नहीं आएंगे, और बाद में चालू अपी फिर पतली होगी नहीं तो वो सूट बेकार है। और वैसे भी चालू अपी एक बार ही पहनती है सूट, दोबारा रिपीट करती नहीं है, तो वो सब किसके काम आएंगे? हाँ, डॉटर खाला के काम आएंगे, अम्मा के काम आएंगे। तो वो फिटिंग कराने के लिए ऑल्टरेशन वाला टेलर ढूंढने के लिए गई थी, जो वहां से उस जगह से शिफ्ट हो गए जहां पहले रहा करता था। लेकिन आखिरकार ढूंढ ढांड के पता करके ही आई हैं दोनों बहनें। अब देखो भाई, एक और प्रूफ, क्योंकि जब फनी घर से बाहर जाता है, ये मोस्ट ऑफ द टाइम ये कॉल पर रहती है और इसको पता रहता है कि अब क्या ले लिया, अब क्या करना है, अब क्या हो रहा है और मैं क्या कर रही हूँ। क्योंकि फनी ने घर में आते पूछा कैसा लग रहा था अकेले रह के, तो उसने कहा मैं आराम कर रही थी, क्योंकि डॉटर खाला और अम्मी भी घर से गायब थी, वो चली गई थी टेलर को ढूंढने के लिए और ये घर में अकेली थी। तो ये बराबर उसको फोन कर रही होगी, कब आ रहे हो, मैं अकेली हूँ। तो बिल्डिंग का नाम है श्री शरणम, और वहां बार बार दोहराया जा रहा था मेरा नाम श्री शबनम, और उस पे माँ खाला का मजाक उड़ाया जा रहा था, क्योंकि उनसे वो बोला नहीं जा रहा था शब्द। लो भाई, एक और क्रेविंग की तैयारी कर दी है। अब पिज्जा को काम सौंप दिया गया, पिज्जा बनाएगी। पानी और आलू का जो भुर्ता होता है वो स्टफिंग, यानी कि जो गोलगप्पों की स्टफिंग होती है वो, और जो गोलगप्पे होते हैं वो आ गए हैं बाहर से। और देखो तो सही कितने सारे पैकेट है, मतलब भाई साहब हद है भाई, इनकी तो हद है। मतलब डॉक्टर ने बाहर का खाने के लिए मना कर दिया है, इसलिए मना करा है क्योंकि अनहाइजीनिक होता है। तो ये भी तो बाहर से ही बने हुए आए हैं। और रही बात पानी के लिए, जब तीखे के लिए या ऐसी चटपटी चीज़ों के लिए, क्योंकि ज़्यादा मिर्च मसाले होते हैं इसलिए मना किया जाता है। सीधा सादा सा खाना खाना चाहिए। इसने भरवा मसाले खा के बैंगन खाए हैं, और वो भी इतने जबरदस्त मसाले वाले कि मसाला कितना दिख रहा था उसमें साफ नजर आ रहा था। मौजूदे भी मंगाऊं? बोलना तो सीख लो पहले, मोही तो बोलते हैं। अब चालू अपी के लिए सारी क्रेविंग की चीजें मंगाई जाएगी। महारानी है, प्रिंसेस है, अब तो सारी की सारी क्रेविंग की चीजें घर में बनाई जाएंगी। अब वो बाहर से भी नहीं आएंगी, जिन भी चीजों का मन करेगा वो घर में जो है वो बड़े आसानी से बन जाएगा, क्योंकि माँ बेटी है ना काम करने के लिए, यानी कि पिज्जा और उसकी मम्मी। हाँ भाभी देख लो, इसी को कहते हैं असली प्रेगनेंसी के मजे। मुझे बुरा लग रहा है, आप लोग इतना वो कर रहे हैं, थक रहे हैं। अरे तुमने तो भेजा था झूठी। अरे एक ही तो फंक्शन होता है, चालू पिक करने दो ना हमें जो करना है। और कौन सा तीर मार लिया था, 1-2-4 गिफ्ट ही तो लेकर आए हैं बाहर जाके, और वो तो तुम्हारा ही व्लॉग शूट हो रहा था। जितने के गिफ्ट लेकर आए ये एक ही व्लॉग से उतना तुम कमा भी लोगी। फनी आपकी भी एनिवर्सरी है, ऐसा लग रहा है आपने 10 दिन से रोजा रखा है, आपने कुछ खाया नहीं है, इतने ज्यादा डल लग रहे हैं। बस
पैसे खर्च करने में भी थक गया ये आदमी। नहीं आप भी रिलैक्स करो थोड़ा सा। ना ना हम रिलैक्स हैं भाई, तू रिलैक्स रहे, हम रिलैक्स रहेंगे। सही कहा फनी ने, क्योंकि तू सबको चैन से बैठने नहीं देती हो। अगर तुम रिलैक्स रहोगी तो बाकी सारी दुनिया चैन की सांस लेगी। क्या किया दिन भर, जैसे तुम्हें पता नहीं था, तुम फोन पे तो लगातार बनी हुई थी। काम किया, तुम्हारे लिए गिफ्ट लिया, अपने लिए भी कुछ ले लेते। तुम तो साल भर हमें देती हो, कुछ ना कुछ करती हो हमारे लिए। लो भाई, मोमबत्ती जला दी है, फ्लावर रख दिए हैं, मेहंदी रख दी है, फील दे दी है कि आज 5 तारीख है, मेहंदी का दिन है। चाहे वो लगेगी नहीं हाथ पे, क्योंकि केक कटने के टाइम तक रात तक तो लगी नहीं थी। अब क्या वो एनिवर्सरी की 6 तारीख को रात को लगाएगी, जब 5 तारीख की रात को, यानी कि जब सुबह 6 मतलब 12 बजने के बाद जब 6 तारीख लग गई तब इन्होंने केक कट करा है। तब मेहंदी कब लगेगी भाई, लगाएगी ही नहीं है। आ गए आप 11 बजे वो घर में आए। अल्लाह आप सब कुछ कर रहे हो लेकिन मुझे टाइम ही नहीं दे रहे। और देखो आज हमारी एनिवर्सरी है लेकिन आज आपको सारे काम कर रहे हो लेकिन मेरे पास नहीं बैठ रहे हैं। इसको पैम्परिंग भी कराना है, इसको रेस्टोरेंट भी चलवाना है, इसको अपने पास भी बिठवाना है। और जबकि उसके रेस्टोरेंट में 4 बंदे 5 बंदे पहले ही छुट्टी लेकर गए हुए हैं। तभी तो वहाँ की कैप पहन के पता नहीं वो खाना सर्व कर रहा था, वेटरगिरी कर रहा था, या पकाने का काम कर रहा था वो बन के कैप पहन के, या पता नहीं क्या पहन के बर्तन धो रहा था भाई। तो अभी हम सब आ गए। तो देखो भाई, जितना हमसे देसी वाला होता है ना उतना हम कर देते। तो यहाँ हम कर देते हैं फ्लावर वाला डेकोरेशन। अच्छा भाई, फ्लावर तो ये पिछले वाले व्लॉग में सजा रही थी, वो कहाँ चले गए? वो उतार दिए क्या? जो नान जो है सबके गले में माला डाल के सबको स्वर्गवासी बनाने के चक्कर में लगा पड़ा था कि जो मर जाते हैं उनके ऊपर माला डाली जाती है। सबके गले में माला डाला था, चाहे नानी हो, अपनी अम्मी हो, चाहे पिज्जा हो। तो सजाए थे, वो तो दिखाया नहीं चालू ने, वो कंटेंट शूट नहीं करा, सिर्फ डायरेक्ट कट टू 5 तारीख को शूट किया। और 5 तारीख से शुरुआत करके 6 तारीख की सुबह यानी कि 12 बजे तक का व्लॉग बना लिया और एक दिन में इन्होंने सारा व्लॉग निकाल दिया। अरे जनाब, इसको कहते हैं कंटेंट क्रिएट करना। देखो आपकी बहन ने 19 मिनट 37 सेकंड का व्लॉग बनाया और आपने 12 मिनट का बनाया 2 दिन में। कह रही है नकली उस दिन थे ना, वही लगा देते, क्यों ये लेकर आए? कहते ये भी असली नहीं है क्योंकि खुशबू नहीं आ रही इसमें, क्योंकि पूजा में, दिवाली में। तो देखो इसने नाम लिया दिवाली का, तो इसने नाम लिया, जबकि फनी कह रहा था कि शादी पर और एनिवर्सरी पर गेंदे के फूल चलते हैं खुशबू वाले। बेबी ये तो दिवाली जैसा फील आ रहा। दिवाली पे तो दिवाली विश किया नहीं तुमने, दिवाली पे तो तुम्हें दिवाली जैसा फील आया नहीं। और अपनी एनिवर्सरी पर यानी कि दिवाली के 4 दिन बाद यानी कि 5 तारीख को तुम्हें दिवाली का फील आ रहा है। वाह चालू अपी। अब एक और नई बात सुन लो, नान बहुत पैसे खर्च कराता है, लोगों को ऐसा लगता है, लेकिन ये बेचारा ना बहुत सब चीज़ें संभाल के चलता है। देखो जरा इसका सॉक्स फटा हुआ है, उसमें से अंगूठा बाहर झांक रहा है। ये ना बहुत पैसे बचाता है। उसने कट टू उसकी गलतफहमी 1 सेकंड में दूर कर दी। अच्छा चलो आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। अंदर गया और वहाँ से 4-5 जोड़ी का बंडल बना हुआ सॉक्स का, वो भी नाइकी का, और ला कर दिखा दिया और कहता है कि देखो मैं पूरा निचोड़ लेता हूँ, नाइकी का है ये, और ये जब तक पूरा नहीं फट जाएगा, पूरा छेद नहीं हो जाएगा, तब तक मैं इसको यूज़ करूँगा। भाई ये कहाँ की समझदारी है? फट गया है वो फेंक दो, दूसरा ले लो, रखे हैं आपके पास घर में। कहती है नान की असलियत देखो, बेचारा पैसे नहीं खर्च करवाता। अरे भाई साहब, कौन सी दुनिया में जी रही हो, लोगों को कहाँ बेवकूफ़ बना रही हो। फनी याद करता है कि पिछले साल इन दिनों तैयारियां ये सब कुछ चल रहा था। कहते हैं हाँ तो वो पहली एनिवर्सरी थी ना, तो अब वो हर साल थोड़ा थोड़ा कम होता चला जाता है। मतलब पिछले साल पूरे रिश्तेदार को बुला के, पूरी बिरादरी को खिला के, बैंकेट हॉल बुक करके इतना बड़ा ग्रैंड सेलिब्रेशन किया, लेकिन इस साल अपने सास ससुर तक को नहीं आने दिया इस एनिवर्सरी में। ओ माय गॉड, मतलब इतना इतना लेवल गिरा दिया कि एक साल में इतना कुछ और दूसरे साल में कुछ भी नहीं। और कहाँ गए वो वादे जो ये कह रही थी कि हर महीने यहाँ पर आएंगे ट्रीटमेंट के लिए और इनको डॉक्टर बुलाएंगे। अगर तुमने लड़ झगड़ कर उनको नाराज़ कर कर उनका दिल दुखाकर नहीं भेजा होता, एक बार भी जिक्र किया, और एनिवर्सरी तो आ गई, फिर कब आएंगे अम्मा पापा? एक दिन पहले आ जाना चाहिए था ना। ओ बेचारे अम्मा पापा को भी नहीं आने दिया अपनी एनिवर्सरी में। मेरे ख्याल से तो उनको आना चाहिए और हो सकता है वो आ भी जाएं, जबकि गुड न्यूज़ भी है, फिर अपनी बहू की 2nd एनिवर्सरी भी है बेटे की। अब बेटा बहू तो नहीं आ सकते क्योंकि वो तो अब मोहताज हो गए ना, वो नहीं जा सकते ना भाई, वो तो पाबंदी में है। तो फिर तो इन लॉज को ही आ जाना चाहिए था। अब जब चालू अपी उनको 1st क्लास से 2nd क्लास से टिकट भेजकर बुला सकती है तो मामू उनके साथ आ सकते हैं। तो क्या दिक्कत है? पैसा फेंको, तमाशा देखो, और पैसा फेंको, और सारी जितने भी अपनी बहू होने के फर्ज है ना, वो सब पैसा मुंह पे मार के सब उसको बराबर कर दो। तो मे भी मुझे ऐसा लगता है कि शायद वो कल आ जाएं, जो कि उम्मीद जो है वो ना की बराबर है। मतलब मैं अगर कहूँ तो सिर्फ 10% उम्मीद लग रही है कि वो आएंगे और 90% जो मुझे लग रही है वो नहीं आएंगे,
क्योंकि जिस हालात में वो गए ना, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद वो नहीं आएंगे। और 10% ये भी हो सकता है कि खुशी में आ जाएं, कि भाई उनको पता है ना कि अभी हमारे बहू बेटा जो है वो नहीं आ सकते, उनकी एनिवर्सरी है, सेकंड एनिवर्सरी है, एक्सपेक्टेड है, वो ट्रैवल नहीं कर सकती, तो शायद इस वजह से वो आ जाए पुरानी बातों पे मिट्टी डाल के। आपको क्या लगता है प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि मुझे भी ये जानने को लगता है कि जो मैं थिंकिंग रखती हूँ या जो मैं सोच पाती हूँ, क्या आप उससे अग्री करते हैं या आप मतलब क्या थिंकिंग है, मुझे थोड़ा सा ये जानने का रहता है। तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि वो आएंगे या नहीं आएंगे। कहती है वो फर्स्ट टाइम थी ना, ज़्यादा एक्साइटमेंट थी, और हर बार कम होते होते हो सकता है अगले साल तुम याद भी ना रखो। तो फट से फनी ने ताना मारा, तुम भूलने दोगी? तुम 1 महीना पहले याद दिलाने के कान पका देती हो। तो फटाक से चालू गोपी ने एकदम से ऐसे बात बदली और शिफ्ट कर दी उस बात को सीधा नान पे, और नान के सॉक्स पे ले आई वापस से बात को घुमा के। अरे मैं नान की तारीफ कर रही थी कि वो ज़्यादा पैसे नहीं खर्च कराता। तो फट से पिज़्ज़ा भी बोलती है, नहीं वो कंजूस है चालू अभी, मैं जितने पैसे कहती हूँ उतने पैसे नहीं डालता, ये देता ही नहीं है, और मैं कहती हूँ इतने पैसे लगेंगे, ये देता ही नहीं है। अब तो बराबर के डलने चाहिए ना जब हम पैसे खर्च करते हैं। तो पूरा बंडल ला के दिखाया सॉक्स का कि देखो, तो सब कहते ओ। तो फनी कहता, अब दिखाओ अपने नान की असलियत, क्या है इसकी असलियत। तो भाई यही है इनकी असलियत, जरूरत से ज्यादा चीजें इकट्ठी करना, जरूरत से ज्यादा चीजों को अननेसेसरी खर्चा करना, और महंगे महंगे शौक पालना। और उसमें सबसे लिस्ट जो नंबर आता है ना, वो पिज़्ज़ा का आता है। वो कोई ब्रांड का नहीं पहनती है, इवन उसको जो ब्रांडेड, और जो ये कह लो कि मॉल से जो कपड़े हैं ना, वो अब दिलाने शुरू किए जब उसका थोड़ा वेट रिड्यूस हुआ है, प्लस वो अब मतलब अपनी पसंद भी बताने लगी है। वरना तो कपड़ा लेके जमील भाई से उसके झबले से सिलवा दिए जाते थे, झोला छाप, और वो तो झोला सा पहन के घूमती है। ये तुम यहाँ पे बैठी हो, मैं तो तुम्हें सारे में ढूंढ रही थी। अब वो बेचारी क्या कर रही है, किचन में बैठ के अपने सारे काम धाम सब निपटा के, सारी मेहनत से करके फ्री होके अपने गले की तुरपाई कर रही हैं, या शायद गला छोटा कर रही हैं। क्योंकि आपने अगर नोटिस किया होगा तो पहले से ये बहुत ज़्यादा दुबली हो गई, क्योंकि ये वहाँ पर बीमार पड़ी हैं, और उसके बाद ये काम तो यहाँ पे भी करती हैं, काम वहाँ पर भी करती हैं। और हो सकता है कि जब काम चल रहा था तो ऊपर नीचे जीने पे ज़्यादा करना पड़ा, क्योंकि यहाँ तो जीना ज़्यादा चढ़ना पड़ता नहीं है। तो मे बी ये भी रीज़न हो सकता है। फिर बीमार भी हो गई थी, उसकी वजह से इनका काफ़ी वेट कम हुआ है, बहुत हल्की हो गई हैं पहले से। तो मे बी इस वजह से उनके सूट भी लूज़ हो गए हो। और फिर जो चालू अप्पी का साइज़ है वो थोड़ा सा इनसे बड़ा है। अब चालू अप्पी सूट देगी तो उसमें फिटिंग मारनी भी ज़रूरी है, क्योंकि पहले इनको टेलर मिल नहीं रहा था, अब मिल गया है। तो सोचा कि चलो गले गले पे करना, तो चलो मैं खुद कर लेती हूँ। तो बेचारी वहाँ पर सुकून से बैठ के अपना काम कर रही थी, लेकिन ये बंदी कैमरा लेके वहां पर भी पहुंच गई। तो फ्रेंड्स, हमारी एनिवर्सरी है और हमारे बिल्कुल भी बॉडी में जान नहीं है, क्योंकि हमने कर लिया शोल्डर का वर्कआउट। किसी ने कहा था तुम्हें कि आज तुम्हारी एनिवर्सरी थी, आज जरूरी था तुम्हें जाना? अपनी बीवी को टाइम देते, पैम्पर करते, सारे दिन तो तुम मॉल में घूमते रहे बच्चों को लेके, और जो तुम्हारा जो जिम का टाइम था 2 घंटे का, वो अपनी बीवी के साथ बिताते। अब भाई केक ला के रख दिया गया, इंतजार हो रहा है, 12 बजने में 10 मिनट है, और वो नाजा खाला से बात कर रही है, उनसे कह रही है कि अभी उनसे कहो 10 मिनट है अभी, और फिर होगा केक कटिंग। भी तो भैया आएंगे, पापा आएंगे, भाभी आएंगी, सब आएंगे, सेलिब्रेशन होगा, तानाकसी होगी, वो मैं आपको नेक्स्ट पॉडकास्ट में बताऊंगी, क्योंकि बहुत सारा कंटेंट तो भाई ऑलरेडी दिखा चुके हैं उसके बाद क्या हुआ है, लेकिन इन्होंने उसके बाद भी बनाया है। अभी मैंने हाफ व्लॉग को रिव्यू किया है, हाफ हम करेंगे नेक्स्ट पार्ट में, क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबी वीडियो जाएगी और मैं डिटेल में सारे करती हूँ, क्योंकि बहुत सारे सब्सक्राइबर मेरे ऐसे हैं जो ये कहते हैं कि वो चालू का व्लॉग नहीं देखते, तो उनको मेरे पॉडकास्ट से ही सारी चीज़ें समझ में आ जाती है और वो उनको इसी तरह से मज़ा आता है। तो मुझे भी बनाने में इसी तरह से मज़ा आता है आप लोगों के लिए, क्योंकि जिस चीज़ में आप खुश हो तो मैं वही आपको आगे से देती रहूँगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट पॉडकास्ट में। टिल देन बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, टेक